মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল কেপচুল কোচিং চেণ্টাৰ ইউটিউব চেনেললৈ তোমালোকক আজি পুনৰবাৰ স্বাগতম। আজি তোমালোকৰ বাবে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ লেসন 10ৰ বাক আৰু বেটেহি নামৰ পাঠটোৰ সকলো পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰ লগতে পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম। তো অভ্যাসমালা 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিয়া আছে बाघ और बटेही कहानी को अपने शब्द में बताओ। तो उत्तर तुम्हारे लिखिबा एक जंगल में एक बाघ रहता था। वो इतना बुरा हो चुका था कि खुद से शिकार नहीं कर पाता था। एक दिन उसे दलदल के पास एक सोने का कंगन मिला और उस कंगन को लेकर एक तरकीब सोची कि किसी को कंगन का लालच देकर फंसाया जा सकता है। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक बटेही तालाब के दूसरी ओर से जा रहा था। उसने उस बटेही को पुकारा और कंगन का लालच देकर अपनी ओर आने को कहा, लेकिन बटेही ने कहा कि अगर वो उच्च पार जाएगा तो वो उसे खा लेगा। तो बाघ ने कहा कि उसने अब शिकार करना छोड़ दिया है, वो अब सन्यासी सीख ले रहा है, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। बटेही सोने के लालच में आकर बाघ का विश्वास कर लेता है और उस पार जाने के लिए तालाब में 2-4 कदम बढ़ाने पर ही वो दलदल में फंस जाता है। बस फिर क्या, बाघ को उसी बात का इंतजार था। उसने भयंकर मुद्रा में धीरे धीरे बटेही को और बढ़ते हुए झपटा मारा। बाघ को उस प्रकार अपनी ओर झपटा मारते देख बटेही को अपने मूर्खता होने का एहसास हुआ कि उसने लालच में पड़कर अपना विवेक त्याग दिया, जिसके कारण बाघ का आसान शिकार बन गया। फिर क्या, बाघ ने बटेही का शिकार कर बड़े दिनों के बाद आराम से पेट भरकर खाया। तारपिছত 2 নম্বৰ प्रश्न दिया से प्रस्तुत चित्रकथा बाघ और बटेही से हमें क्या सीख मिलते हैं। तो इसका उत्तर होगा प्रस्तुत चित्रकथा बाघ और बटेही से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लालच में पड़कर कभी दूसरे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर हम लालच में पड़कर अपना बुद्धि और विवेक खो देंगे तो हमारी हालत बटेही जैसा होगी। तारपिছত 3 নম্বৰ दिया से उत्तर लिखो। यार क नंबर क्वेश्चन टू होइसे बूढ़े होने पर बाघ ने क्या तरकीब सोची। तो इसका उत्तर होगा बूढ़े होने पर बाघ ने एक तरकीब सोची कि वो इस सोने के कंगन का लोभ दिखाकर किसी आदमी को दलदल के इस पार ला सके तो वो बड़ी आसानी से दलदल में फंसाकर उसका शिकार कर सकता है। तारपिছত क्वेश्चन ख दिया से बाघ ने किसका लालच देकर बटेही को तालाब में फंसाया। तो इसका उत्तर होगा बाघ ने एक सोने का कंगन का लालच देकर बटेही को तालाब में फंसाया। तारपिছত क्वेश्चन ग दिया से बाघ की बातें सुनकर बटेही ने क्या किया। तो इसका उत्तर होगा बाघ की बातें सुनकर बटेही ने बाघ का विश्वास कर लिया और तालाब में उतरने लगा। तारपिছত क्वेश्चन घ दिया से तालाब में उतरते ही बटेही का क्या हाल हुआ। तो इसका उत्तर होगा तालाब में उतरते ही बटेही का पैर तालाब के दलदल में फंस गया। तारपिছত क्वेश्चन ङ दिया से आखिरकार बाघ ने बटेही का क्या हाल किया। तो इसका उत्तर होगा आखिरकार बाघ ने बटेही को शिकार कर बड़े आराम से उसे
पका कर खा गया। 4 नंबर दिया আছে आओ समूह में बैठकर বাক্য बनाने का खेल खेले। तो उदाहरणत তোমালোকক এটা বনাই দিছে घड़ी मेरे पास एक घड़ी है এনেদৰে তিনিটা বনাব লাগা। मेरी घड़ी सुनहली है उसके पास 2 घड़ियां है। इस प्रकार निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाओ। याद की दिसे किताब गाय मकान कलम और बहन। तो এই শব্দকেইটা দি বাক্য বনাব লাগে। তো তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা किताब मुझे वो किताब चाहिए मेरा किताब उसके पास है इस किताब को ध्यान से पढ़ना। এনেদৰে তোমালোকে তিনিটাকে বনাবা। তাৰ পিছত गाय हमारे पास 2 गाय है गाय दूध देती है गाय को पूजा जाता है। तार पिছত मकान वो मकान बहुत सुंदर है मुझे एक मकान खरीदना है। तार पिছত मेरे मकान मालिक अच्छे हैं। तार पिছত कलम कलम से लिखा जाता है मेरे पास 2 कलम है यो कलम किसका है। तार पिছত बहन बहन ने मुझे आज राखी बांधी मेरे बहन बहुत प्यारी है बहन के लिए मैंने एक गुड़िया खरीदी। तार पिছত 5 नंबर दिया से इन्हें पढ़े समझे और लिखे। तो यार की दिसे মধ্য আৰু য় এই দুটা দি তোমালোকক বনাব লাগে তিনিটা শব্দ যেনেতে বনাইছে মনুষ্য ভবিষ্য আৰু ভাষ্য। তাৰ পিছত দ আৰু থ দি বনাব দিছে যেনেদৰে বুদ্ধি প্ৰসিদ্ধ আৰু বৃদ্ধি। তাৰ পিছত দ আৰু য় বিদ্যা গায় আৰু বিদ্যাৰ্থী। তাৰ পিছত মধ্য আৰু ট এটো দি বনাব দিছে দুষ্ট স্পষ্ট আৰু পুষ্টি। तार पिছত ख दिसे शिकार दी बनाब दिसे चित्र शिकार और किताब। तार पिছত दीर्घिकार दी बनाब दिसे लड़की दीपक और भीतर। तार पिছত उ दी बनाब दिसे बहुत शुभ छुट्टी। तार पिছত पूर्ण खूबसूरत। तार पिছত 6 नम्बर दी आछे आओ सुर्थलेख लिखे। तो तुम्हालोके एखाने लिखिबा तुम्हारा संदेह ठीक ही है मैंने जिंदगी में बहुत पाप किया है पर अब एक सन्यासी है कि सीख से बदल गए हूँ तुम आकर कंगन ले जाओ। तार पिছত 7 नम्बर दिया से आओ समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाए। तो ইয়াত তোমালোকক সুবিধাৰ বাবে ৰেখা মিলাই দিছো। তো তোমালোকে এনেদৰে মিলাবা আসমান ইয়াৰ সমৰ্থক শব্দ হ'ব গগন লালচ ইয়াৰ সমৰ্থক শব্দ হ'ব লোভ। तार पिছত स्वर्ण यार समर्थक शब्द हब सोना। तार पिছত बटेही यार समर्थक शब्द हब कि पथिक। तार पिছত 8 नम्बर दिया से निम्नलिखित संख्याओं को देखो और नीचे अक्षरों में लिखो। तो एटू संख्या दिया से कि 16। तो तुम्हालोके आखरत এনেদৰে लिखिबा। तार पिছত कि दिया আছে 15। तो तुम्हालोके आखरत এনেদৰে 15 लिखिबा। तार पिছত कि दिया আছে 36। तो तुम्हालोके 36 এনেদৰে आखरत দি लिखिबा। तार पिছত 21। तो तुम्हालोके 21 आखरत लिखिबा। तार पिছত 14। तो तुम्हालोके এনেদৰে 14 लिखिबा।